नमस्कार, मैं सली तुसीर इस वक्त मौजूद हूं मैं राजधानी दिल्ली के नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में। और यहाँ पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा लगातार जो है वो कई सालों से आता भी रहा है, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का इस पर एक्शन नहीं लेता है। हर बार सरकारें बदलती रहती है, लेकिन भ्रष्टाचार इसी तरीके से इस हॉस्पिटल में पनपता रहता है। अब एक और नया मुद्दा आया है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा था, चाहे वो एनओ हो या कोई सफाई कर्मचारी हो, अगर उनको हर साल यहाँ पर नौकरी लगनी है तो उनको जो है वो ठेकेदार को रिश्वत देनी पड़ेगी और रिश्वत देकर तब उनको नौकरी पे रखा जाएगा। तो आज यहाँ पर जो है वो डूसू के अध्यक्ष रौनक खत्री जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्यों वे यहाँ पर पहुंचे और आखिरकार क्या मुद्दा है। रौनक जी, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार स्वामी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के अंदर पनप रहा और बढ़ता जा रहा है। आज अभी लाइव डेमो हुआ, पेशेंट आए, एनओ की ड्यूटी होती है अंदर किसी भी मरीज को ले जाने के लिए, कोई एनओ नहीं है। क्यों? एनओ प्राइवेट कंपनीज के थ्रू टेंडर निकाल कर जो पुराने कर्मचारी जिनको एक्सपीरियंस था उनको निकाल दिया जाता है। नए भर्तियों के लिए पोस्टें निकाल दी जाती है और उनसे पैसों की मांग करी जाती है। जो पुराने कर्मचारी जो दिन रात खून पसीने की मेहनत करके जो काम कर रहे थे, उनको एक ही झटके में निकाल कर आ जाते हैं। तो उसके विरोध में हम यहाँ आए हैं और इनको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। विधायक, सीएम, सांसद, तीनों पदों के पास ये जा चुके हैं, पर किसी ने इनकी गुहार नहीं सुनी है। बल्कि ये और कह दिया, आप कोर्ट में चले जाओ। कोर्ट फीस क्या सीएम वो देगी या हमारा विधायक देगा? फ्री में तो कोर्ट के केस भी नहीं लड़े जाते, पर हम इनके लिए लड़के दिखाएंगे और इनको वाकई में असली जो न्याय दिलाने का काम हो इनको हम करके देंगे। देखिए, आप इसी हॉस्पिटल में काम करते हो, आपसे रिश्वत मांगी जाती है ठेकेदार से? क्या आपको कितनी सैलरी है आपकी और कितनी रिश्वत मांगी जाती है? सर, मैं गायनी वार्ड में एनओ की पोस्ट पे हूँ। तो सर, सभी हॉस्पिटलों में जो नए एनओ हमारे साथ में लगे थे 1 साल पहले, तो सभी को 22 ड्यूटी जाती है। लेकिन हमारी गायनी वार्ड में हम 2 स्टाफ लगे हुए थे जिनको 20 ड्यूटी दी जाती है, जिससे हमने एनएस मैडम से थोड़ी रिक्वेस्ट वगैरह की थी, उन्होंने हमारी ये बात सुनी। लेकिन उसके बाद फिर वही चीज दोबारा दोहराई गई, जिससे हमें निकाल दिया गया। फिर हम हर साल ऐसे ही होता है? हर साल ऐसा ही होता है यहाँ पे सर। कोई मतलब बदलता नहीं सर। तो अभी एमएस साहब से आपकी बात हुई है, उन्होंने कुछ बोला था? नो सर, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। रिटर्न वर्क मांगा तो रिटर्न भी नहीं दिया। तो यहाँ पर जो है रवीश भारद्वाज भी यहाँ पर पहुंचे हैं। रवीश जी, क्या कुछ कहना है हॉस्पिटल के बारे में? भाई, अस्पताल का इतना बुरा हाल है, मेरे ख्याल से इतना बुरा हाल तो जेलों के अंदर भी कैदियों का नहीं होता हुआ जितना यहाँ पे पेशेंटों का हाल है। अब आपके सामने ही है, ये लड़की जो है गुड़िया, इसके पति भी नहीं है, इतनी मजबूर है, ये आत्मदाह करने के लिए पेट्रोल लेकर आई हुई थी। अगर ये यहाँ पर जान दे देती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या इनके घर पे बच्चे नहीं, इनका परिवार नहीं है? यहाँ पे आप स्ट्रेचर पे देख लो, यहाँ पे स्ट्रेचर पे कोई नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं, अभी भी नहीं है कोई। ये लाइव आपके सामने है। यहाँ पर स्ट्रेचर पे यदि कोई पेशेंट आ जाता है, उसको कौन लेकर जाएगा अंदर? और अब एमएस साहिबा से मिलकर आए हैं, उन्होंने ठेकेदार का नाम ले दिया, ठेकेदार ने कंपनी का नाम ले दिया। अब हम जा रहे हैं विधायक जी के पास, क्योंकि यहाँ तो हमें गोलमोल कर दिया गया, किसी प्रकार का कोई संतुष्ट जवाब हमें मिला नहीं। हम नाराज हैं, हम परेशान हैं। अब विधायक के पास जाएंगे, श्री राजगण खत्री जी से बड़ी उम्मीदें हैं, उनसे जाकर गुहार लगाएंगे। एमपी भी बीजेपी का है और सीएम भी बीजेपी का है, पीएम भी बीजेपी का है। अब तो 4 इंजन की सरकार है। अब तो ऐसा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भाजपा तो बात करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। आपसे भी रिश्वत के पैसे मांगे गए हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम नीरज भारद्वाज है। मैं मेडिसिन वार्ड में यहाँ पे ड्यूटी करता था। अब मेरे से इन्होंने मांग की है 40 से 50 हज़ार रुपये की, और मैंने इनसे उम्मीद की, एचओडी सर से मिले हम। एमएस ने बोला तो हम तो नए हैं, एक बार एचओडी से मिलो। एचओडी ने कंपनी के ऊपर डाल दिया कि हमारे हाथ में नहीं है, आप कंपनी से मिलो। कितने बच्चों को निकाला गया? यहाँ पे सर 17 बच्चों को निकाला गया है। हाँ जी, उसमें आप इसी में करते हो? जी सर, मेरा नाम अर्जुन है सर, और मैं राजेश हॉस्पिटल में एनओ के पोस्ट पे काम करता हूँ सर। सर, यहाँ का तो सर नियम बन चुका है सर कि हर साल जो व्यक्ति पैसे देगा उसकी नौकरी मिलेगी, और जो पैसे नहीं देगा उसके पिछाड़े पैसे लात मारी जाती है कि मान लो उसकी ज़िंदगी खराब है बिल्कुल। और सर, यहाँ पर ये है कि इनको ये मतलब नहीं है कि भाई किसी पेशेंट की हमें जान बचानी है, इनको तो ये अपनी जेब भरने से मतलब है, चाहे कोई पेशेंट मरे या जिए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। आप लोग तो यहीं पे काम कर रहे हो, आपकी क्या समस्या है? हमारी ये समस्या, जब भी हमारी सैलरी आती है हर महीने हमसे वापसी पैसे मांगे जाते हैं, रिटर्न पैसे वापसी सैलरी आती है आपकी? अभी तो 19,200 आ रही है। पैसे कितने वापसी मांगे? 6,000, 5600, किसी से 4,000 हर महीने? हाँ जी।
हर महीने। सर उसे किसी इसी से- कंपनी को टेंडर मिल रहा है सर, और 10-10 हजार जो नहीं देते सर उसको निकालने की धमकी। ये धमकी देती है कि तुम्हारा जमुना पार ट्रांसफर कर देंगे, तुम्हें यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तुम्हें हटा देंगे। अच्छा हाँ, किसी बहाने से भी तुम्हें हटाया जाएगा। हमारे पास तो इतना पैसा है, वकीलों को तो खरीद लेंगे हम, 50 लाख में खरीद लेंगे, करोड़ लगा सभी देंगे। हर महीने सैलरी आती है आपकी और आपको हर महीने 5,000 रुपए देने ही पड़ते देनी हैं। पड़ती है हर महीने। 10 साल हुए, हमारे 10 साल हुए लग रहा हूँ कम, और मेरे को सैलरी अब भी मिल रही है 11,000, और कम से कम मैंने 10 साल में जी 4-4 हजार के हिसाब से मैंने 8-10 लाख रुपए 8-7 लाख रुपए उल्टे दे लिए जी। ये बताओ। सिर्फ नौकरी पे रहने के लिए दिए जाते हैं। नहीं सर, जैसे कि सैलरी आ गई पूरी, उसमें से आधे दो, जैसे 20 है तो 10 दो, अब तनख्वाह हमारी 23 है तो 10 उल्टे दो, अच्छा तो 12-13 रहेगी सर। 12-13 में किराया भी, बच्चे भी पढ़ रहे सर, तो बताओ क्या करेंगे। इसमें ठेकेदार के साथ हमारे जेई एक्शन सब मिले हुए हैं जी, सारा का सारा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। इसकी शिकायत एमएस से की थी आपने? हमने एमएस से शिकायत कर दी, पीडब्ल्यूडी में कर दी, जेई साहब, एई साहब, एक्शन साहब के पास, सबके पास कर दिए। कहते हैं कोर्ट जाओ, और ठेकेदार तो मेंटली इतना टॉर्चर करता है जी, कहता है तुम्हारा वहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, तुम्हें मरवा दूंगा, गेट से बाहर नहीं निकलने दूंगा, ये और वो ऐसे ऐसे बात बोलता है। तो फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से नरेला के सत्तावादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में जो है वो भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। ये नहीं है कि अधिकारियों को इन चीजों की जानकारी ना हो, ये नहीं है कि एमएस को इसकी जानकारी ना हो। अगर एमएस को पता है कि कंपनियां इस तरीके से पैसे ले रही है तो एमएस के द्वारा उन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जाता? क्या एमएस के हाथ में कुछ नहीं है? अगर एमएस को पता है कि वे इसी तरीके से रिश्वत ले रही है तो क्यों नहीं वहां पर एफआईआर उन कंपनियों के खिलाफ करवाई जाती? तो फिलहाल ये हर साल का इसी तरीके से भ्रष्टाचार होता रहता है, अधिकारी देखते रहते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ देखता रहता है, और जो गरीब होते हैं वो इसी तरीके से इन चीजों में पिसते रहते हैं। देखते रहिए सोनू के साथ में सनी तुसीर, दिल्ली समाचार टीवी।